हाथी इंसानी कॉलोनी की तरफ रुख नहीं कर रहा है। हाथी अपने पुराने माइग्रेटरी पाथ पे आ रहा है और वहाँ उसको इंसानी गतिविधि या इंसान के घर मिल रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं, हैबिटेट लॉस हो रहा है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। जैसे पहले कोई फॉरेस्ट या कोई फॉरेस्ट एरिया जो करीब 100 किलोमीटर का था, अब वो 99 रह गया। तो बेसिकली वो एक छोटा सा पैच वहाँ से गायब हो गया। अब जब हाथी वहाँ से आ रहा है तो पैच उसको नहीं मिलता जो उसके माइग्रेटरी रूट में आ रहा है। तो बेसिकली उसको ट्रैक नहीं मिल पाता कि अब मैं किधर से जाऊँ। तो वो तो उसी रूट को फॉलो करता है जो उसको ऑटोमेटिकली पता है, जो सीरीज़ ऑफ मतलब ईयर्स से फॉलो कर रहे हैं, कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल से। केरल के वायनाड में पिछले दिनों ऐसी घटनाएं काफी देखने को मिली, जिसमें हाथियों ने रिहायशी इलाके में घुसकर न केवल तांडव मचाया बल्कि इंसानों की जान तक ले ली। अगर सिर्फ 3 सालों की बात करें तो स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती ही जा रही है। साल 2019 से 2020 के बीच हाथियों के हमले में 585 लोगों की मौत हुई, जबकि साल 2020 से 2021 के बीच में करीब 461 लोगों को जान गंवानी पड़ी। 2021 से 2022 के बीच मौत का आंकड़ा एक बार फिर बढ़ा और हाथियों के हमले में 532 लोगों की जान चली गई। हमारे अभी तक के विश्लेषण से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि हाथी इंसानों के रास्ते में नहीं आए, बल्कि इंसानों ने ही हाथियों के रास्ते में अपने घर बनाए हैं। हाथियों का झुंड तो हमेशा की तरह अपने पुराने रास्तों को फॉलो करता है। ऐसे में कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि रिहायशी बस्तियों को जंगल के बफर जोन से दूर बसाया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब जंगल के कोर जोन में खाने पीने की कमी पड़ती है तो जंगली जानवर बफर जोन का रुख करते हैं। देश में कुल हाथियों के 16 एलिफेंट रिजर्व हैं, लेकिन हाथियों की आबादी के लिहाज से ये अब कम पड़ने लगे हैं। एक वजह यह भी है कि हाथियों को अपने कोर जोन से निकलकर रिहायशी बस्तियों का रुख करना पड़ा है। जानकार बताते हैं कि रिहायशी इलाके में हाथियों के आक्रामक होने की कई वजहें हो सकती हैं। पहली वजह युवा अवस्था में हाथियों के अंदर होने वाला पीरियोडिक बदलाव। दूसरी वजह मीटिंग सीजन में हाथियों का चिड़चिड़ापन। तीसरी वजह फसल खाने से रोकने पर भी हाथी आक्रामक हो जाते हैं। चौथी वजह झुंड के लिए खतरा महसूस होने से भी हाथी भड़क जाते हैं। हाथियों के प्रवास मार्ग पर रुकावट होने पर भी हाथी गुस्से में आ जाते हैं। अब सवाल यह है कि हाथी अगर भड़क जाए तो आपको क्या करना है। दरअसल वही तरीके आपको बता दें। हाथी के करीब बिल्कुल ना जाएं। ऐसे कंडीशन में दूरी बनाकर रखें, शोर शराबा बिल्कुल ना करें, हंगामा हाथी को पसंद नहीं है, पटाखे ना फोड़े, इससे हाथी और भी भड़क सकता है और आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। भीड़ में एक जगह इकट्ठा ना हो, ऐसे में अटैक अगर हाथी करता है तो कई लोग इसमें शिकार हो सकते हैं। मिर्च पाउडर डालकर मशाल जलाएं, इससे हाथी भड़कता है, भागता है, दूर जाता है। मिर्च पाउडर के धुएं से हाथी नहीं आएंगे और ऐसे में वो दूरी आपसे बनाने की कोशिश करेंगे। हाथी पीछा करे तो कटीले खेतों में जाएं ताकि हाथी उसमें आने से बचता है। ऐसे में आप अपने आप को बचा सकते हैं और हाथी अगर कभी भी पीछे पड़ जाए तो ये तमाम तरीके हैं जिससे आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। कुल मिलाकर इंसान हो या जानवर, दोनों में से अगर किसी एक की भी जान जाती है तो ये बहुत दुखद है। लिहाजा कोशिश ये होनी चाहिए कि दोनों के बीच ऐसा तालमेल बिठाया जाए, इंसान और बेजुबान दोनों अपनी दुनिया में महफूज रहें। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।